नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इंदु बंसल है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। आज मैं आप सबसे बात करूँगी अबाउट लैरिंजियल कैंसर यानी कि वॉइस बॉक्स के कैंसर्स। लैरिंग्स एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारी गर्दन के अंदर होता है और यह हमारी आवाज़ निकालने में हेल्प करता है और हमारी वॉइस क्वालिटी के साथ रिलेटेड होता है। लैरिंजियल कैंसर एक हिंदुस्तान में बहुत ही कॉमन कैंसर है और इसका जो मुख्य कारण है वो है स्मोकिंग, यानी कि जो लोग टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, जर्दा, सुपारी और अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों को वॉइस बॉक्स के कैंसर के होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ये लोग साथ में अल्कोहल का भी सेवन करते हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों की वजह से इस कैंसर का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि आपकी आवाज़ में बदलाव होना, आवाज़ में भारीपन आना, आवाज़ में तोतलापन आना और कभी कभी उसकी वजह से खांसी होती है अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व होती है। अगर ये ट्यूमर बढ़ जाता है तो मरीज़ को खाना खाने में, रोटी निगलने में दिक्कत होती है और एडवांस स्टेजेस में अगर यह ट्यूमर फेफड़े के अंदर चला जाता है तो मरीज़ को खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या चेस्ट पेन हो सकता है। यह ट्यूमर बहुत ही इजीली डायग्नोस किया जा सकता है। इसके लिए आपके जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसको अंदर से एंडोस्कोपी के थ्रू, वीडियो 70 डिग्री एंडोस्कोपी के थ्रू देखा जाता है और हमारी 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से हमारी आवाज़ निकलती है। सो अगर वोकल कॉर्ड के ऊपर कोई भी ट्यूमर होता है तो वोकल कॉर्ड्स भारी हो जाती हैं और वो पूरी तरह से हिल नहीं पाती हैं। अगर कोई वोकल कॉर्ड नोड्यूल है तो उसमें से बायोप्सी ली जा सकती है और बायोप्सी मतलब कि एक टुकड़ा लेकर कैंसर को कंफर्म किया जाता है और कैंसर की वैरायटी को देखा जाता है। इसको देखने के लिए एंडोस्कोपी के अलावा हमें एक सीटी स्कैन, गले का सीटी स्कैन और MRI नेक विद कॉन्ट्रास्ट से हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं, जिसमें हमें यह पता चलता है कि बीमारी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर ही है, आसपास में फैल गई है या उसका एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्प्रेड हो चुका है, यानी कि वो कार्टिलेज के बाहर बीमारी तो नहीं चली गई है। इसके अलावा सीटी स्कैन चेस्ट करना ज़रूरी होता है जिससे हम यह देख पाएँ कि यह बीमारी फेफड़े के अंदर तो नहीं है। कभी कभी हम लोग होल बॉडी पेट सीटी स्कैन भी करते हैं जिससे कि हम इस बीमारी को पकड़ पाएँ। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी आवाज़ में बदलाव है, खासतौर से जो सिंगर्स हैं या वॉइस अब्यूज़ करते हैं, उन लोगों में इस बीमारी के होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है, खासतौर से अगर वो स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन भी करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अगर यह ट्यूमर स्टेज 1 में डायग्नोज हो जाए, यानी कि ग्लॉटिक कैंसर, हमारे जो वॉइस बॉक्स का अगर ट्यूमर होता है, वोकल कॉर्ड्स का ट्यूमर होता है, उसको हम ग्लॉटिक कैंसर बोलते हैं। अगर उसके ऊपर ट्यूमर होता है तो सुप्राग्लॉटिक कैंसर और नीचे का हिस्से का ट्यूमर होता है तो सब ग्लॉटिक कैंसर कहा जाता है। स्टेज 1 में इस ट्यूमर का 100% क्योर पॉसिबल है। हम पेशेंट की वॉइस बॉक्स को बचा सकते हैं और सिर्फ रेडिएशन के द्वारा इस ट्यूमर को हम ठीक कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट का ट्यूमर 2nd या 3rd स्टेज में है तो भी हम पेशेंट की वॉइस प्रिजर्व कर सकते हैं और उस सिचुएशन में रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कम्बिनेशन करके इस ट्यूमर को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। रेडिएशन एक कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मली 30 to 35 सिटिंग्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, हफ्ते में 5 दिन और साथ में हफ्ते में 1 दिन कीमोथेरेपी दी जाती है, यानी कि 5-6 सिटिंग्स ऑफ कीमोथेरेपी और 30 to 35 सिटिंग्स ऑफ रेडिएशन के द्वारा हम पेशेंट के वॉइस बॉक्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर कार्टिलेज को इन्वेड कर चुका होता है या कार्टिलेज से बाहर चला जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्प्रेड होता है, तो उन केसेस में हमको पहले सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है।
तो ज़रूरी है कि हम अपने सिम्टम्स को टाइम पर डॉक्टर के पास चले जाएं, जिससे कि हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा लैरिंग्स को प्रिजर्व कर सकें, क्वालिटी ऑफ वॉइस को प्रिजर्व कर सकें और हमें वॉइस बॉक्स ना निकालना पड़े। अगर किसी पेशेंट का ट्यूमर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद वापस आ जाता है तो उन सिचुएशंस में हमको कभी कभी बाद में टोटल लैरिंजेक्टमी करनी पड़ती है, यानी कि वॉइस बॉक्स को निकालना पड़ता है और हम साथ में एक वॉइस प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं जिससे कि मरीज़ बोल पाए। अगर ट्यूमर स्टेज 4 में होता है, उन सिचुएशंस में हम कीमोथेरेपी के द्वारा इस ट्यूमर को कंट्रोल करते हैं। यह ट्यूमर बहुत इजीली अपने लक्षण बहुत जल्दी देता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो समय रहते ENT स्पेशलिस्ट से अपना डॉक्टर को दिखाकर अपनी तुरंत जांच कराएं और स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यह ट्रीटमेंट एक टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट ये मिलकर आपके ट्यूमर को कंट्रोल करते हैं। अपने कैंसर के लक्षणों को पहचानिए, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन मत करिए, समय रहते अपने टाइम पर इलाज कराएं ताकि हम आपकी वॉइस बॉक्स को प्रिजर्व कर सकें और लैरिंजियल कैंसर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। थैंक यू।